So students, your next topic is structure of courts. ओके बेटा, तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट होती है वो स्टेट लेवल पर एक होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज़ वन एट द नेशनल लेवल, दैट इज़ इन द दिल्ली। ओके बेटा, तो थ्रू दिस triangle I want to make you understand that more number of judges in the district at local level, then less to these number of judges in the high courts, and less to these is the supreme court. ओके बेटा, तो यहाँ से पॉइंट से पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वन है, हाई कोर्ट्स स्टेट्स के अकॉर्डिंग है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स ज़्यादा है। तो जो मैंने आपको नंबर ऑफ जजेस बताए, सुप्रीम कोर्ट में 34, हाई कोर्ट में 1079, और एट लोअर लेवल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 22,644। ठीक है, ये बेटा 2019 की जो काउंटिंग है 2019 की उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर बेटा, अब ये क्वेश्चन है, आर दीज लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये तीनों ही जो लेवल्स है वेदर दे आर कनेक्टेड और नॉट? देन आंसर इज यस, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाता है एपेलाइट सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है? ए पर्सन कैन अपील टू हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। तो बेटा जब भी हम कोई अपील करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहले सपोज करो हम जाते हैं हमारी लोअर या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट पे, वहाँ पे अगर वहाँ के डिसीजन से हम सेटिस्फाई नहीं हैं देन वी कैन मूव टू द हाई कोर्ट। अगर उस डिसीजन से भी हम सेटिस्फाई नहीं हैं देन वी कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। बट जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में होगा वो हमें मानना ही पड़ेगा। ओके बेटा, तो ऐसी आपके बुक में 2 और 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं बेटा, एक डॉली से रिलेटेड, ठीक है बेटा, एक लाइफ टू हेल्थ से रिलेटेड, और 1 और 2 मे बी मोर आर देयर, तो उनको आपने अच्छे से रीड करना है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अब इसकी ब्रांचेस लीगल सिस्टम की कितनी होती है? बेसिकली 2, क्रिमिनल और सिविल। दोनों में अलग अलग इश्यूज़ हैं वो मतलब कि टैकल होते हैं। क्रिमिनल में कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं? कोई चोरी का है, डॉरी का है, हरासमेंट और मर्डर का। सिविल लॉ में आते हैं कोई इंजरी हुई है, डिस्प्यूट्स है लैंड को लेकर, सेल और परचेज को लेकर, कोई रेंट मैटर्स है, डाइवोर्स केसेस है, दैट कम्स अंडर द सिविल लॉ। इसके रिलेटेड आपको टेबल आपकी बुक में दिया है, यू प्लीज़ गो थ्रू केयरफुली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या हर कोई कोर्ट तक जा सकता है? द आंसर इज यस, एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू जस्टिस थ्रू कोर्ट्स। तो कोई भी पर्सन है बेटा वो कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है। तो बेटा जैसे अभी मैंने आपको बताया दैट कोर्ट्स आर अवेलेबल टू ऑल, कि कोर्ट्स है उसमें वो सभी के लिए है, एनीवन कैन एक्सेस। ठीक है, बट रियलिटी क्या है? इन रियलिटी access to courts always been difficult for a vast majority of the poor in India. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है स्पेशली फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सके। क्यों? लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। तो बेटा प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लीगल प्रोसीजर होता है उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, और डिसीजन में या रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1980s अ मैकेनिज्म इज डिवाइज्ड, उसको क्या बोलते हैं? PIL। अब PIL की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं? It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप खुद कोर्ट में नहीं जा सकता तो PIL के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट दे दिया है कि वो किसी और के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस के लिए, उनके बिहाफ पर
कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इवन इस केस में अगर कोई लेटर या टेलीग्राम भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाए तो वो भी एप्लीकेशन ही माना जाता है। So the member of Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. Clear beta? I hope this chapter will be clear to you. Thanks. Have a nice day.